हेलो फैमिली, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। तो जितने भी मेरे चैनल से जुड़े हैं, जितनों ने भी सब्सक्राइब कर रखा है, मैं उनकी बड़ी बड़ी शुक्रगुजार हूँ परिवार बढ़ाने के लिए। और जितनों ने भी मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, मैं उन्हें कई हज़ार गुना कर कर ये आशीर्वाद, ये दुआएं देती हूँ। आपके घर में खूब धन वर्षा हो, जिसकी कभी कमी महसूस ना हो आपको। आपके घर में उन्नति ही उन्नति हो, आपके हर तरफ से तरक्की के दरवाजे खुले, आप हर तरफ से मान सम्मान पाएँ। पढ़ाई में बच्चे आपके या बच्चे जुड़े हैं तो उनको पढ़ाई में अच्छे नंबर मिले, आपको कारोबार में बड़ों को बरकत मिले, हर तरफ से आपका मान सम्मान बढ़े। और आज देखते हैं कि आपके दुश्मन और हेटर्स क्यों घबरा रहे हैं? ऐसी कौन सी ताकत हो गई है आप में, ऐसी कौन सी पावर आ गई है? आपके हेटर्स और आपके दुश्मन बहुत घबराए हुए हैं। देखते हैं आपकी ऐसी कौन सी रफ्तार उनकी तरफ हो रही है जो आप उन्हें हिला रहे हैं। घबरा के उनका बस गले में दम आया है। ऐसा कुछ मुझे अनुभव हुआ है, तब मैं बोल रही हूँ। प्लीज 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 प्लीज। और आ, जिस किसी को भी रीडिंग करानी हो, चार्ज कोई फिक्स नहीं है, आप करा सकते हैं। नंबर डाला हुआ है, ठीक है। ये नहीं है कि एक कार्ड पे इतना, दो कार्ड पे इतना, नहीं। आप संतुष्टि की रीडिंग लें पूरी, और जो आपका दिल करे ठीक है दें। अच्छा जी, आप तो बहुत ही उनके सामने स्ट्रॉन्ग मैन की तरह खड़े हो या वुमेन की तरह, आप बहुत भारी लग रहे हो उन्हें। आपके साथ पंगा लेना उन्हें भारी पड़ सकता है। आपके हेटर्स, दुश्मन आपको बहुत ही मजबूत, अनुभवी, खतरों के खिलाड़ी इंसान समझ रहे हैं। आप ऐसे शख्स हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास दौलत की और अनुभव की, हर हालात से गुजर के आप निकले हैं। तो ये जानते हैं आपके हेटर्स, दुश्मन आपकी पावर, आपकी समझदारी से घबराते हैं वो। ऐसा नहीं है कि आपको खाली बुरा ही सोचते हैं, आपके बारे में अच्छा भी जानते हैं कि आप लोगों को के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं, अच्छी सलाह देते हैं, उनकी मदद करते हैं। लेकिन गद्दार को आप बख्शते नहीं। आपके साथ गद्दारी करता है जो, या आपके साथ दुश्मनी करता है, तो उसे फिर आप जवाब भी अच्छे से देते हैं।
आपको बहुत पावरफुल इंसान समझते हैं वो। आपके ऊपर कुछ नहीं चलने वाला, उन्होंने सब कुछ करके देख लिया। आप पर ब्लैक मैजिक भी किया गया है, जो कि आपके तरक्की को रोकने के लिए, आपकी तरफ पैसा ना बढ़े। आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं, आपकी बुद्धि दिमाग काम ना करे। चलिए तो शुरू करते हैं। आपके हेटर्स क्यों घबरा रहे हैं आपसे? आपके हेटर्स दुश्मन आपसे क्यों काँप रहे हैं? क्योंकि आप बहुत ही मजबूत कठोर इंसान हैं। अगर आपके साथ कोई गलत करेगा तो उसे आप बख्शने वाले नहीं, क्योंकि ये ऐसे लोगों से आप पहले मुकाबला कर चुके हैं। आपको बहुत ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग इंसान समझते हैं। आप हर टाइम हर जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईंट का जवाब पत्थर से और डंडे का जवाब तलवार से आप बाखूबी देना जानते हैं। आपके दिल में प्यार की भी कमी नहीं है। आप प्यार भी बहुत अच्छे से, रिश्ते भी बहुत अच्छे से निभाते हैं। बस उन रिश्तों में ईमानदारी होनी चाहिए, दोस्ती में ईमानदारी होनी चाहिए, आसपास के लोगों में सच्चाई होनी चाहिए। आप बहुत प्यार रखते हैं सबके लिए, ऐसा नहीं है कि आप बुरे ही हैं। तो वो आपकी सच्चाई की जो ईमानदारी है, सच्चाई और ईमानदारी से घबराते हैं कि आप इंसाफ हिसाब करने में ऐसी तैसी फेर देंगे। अगर कोई गलत है तो उसको उसी तरीके से हिसाब देंगे कि आजा भाई, तेरा क्या हिसाब बनता है। ये आपके हेटर्स ये भी जानते हैं कि आपने बहुत गरीबी, बीमारी, भूख सब चीज़ देखी है, धोखा देखा है आपने, धोखे बहुत खाए हैं आपने। आपके साथ बुरे से बुरा बर्तावा किया गया है। आप पैसे पैसे के लिए मुतेज रहे हैं। अपने घर परिवार में आपके मान सम्मान को बहुत ठेस पहुंचाई गई है। आपको हर तरफ से अपमानित किया गया है। आप अपमानित करके निकाले गए हैं, लेकिन आप वक्त के साथ समझौता करके इतने आगे आ चुके हैं, इतने मजबूत हो चुके हैं कि अब वो घबराते हैं कि हमने इसको तोड़ने में कमी नहीं छोड़ी, हमने इसको गिराने में कमी नहीं छोड़ी, हमने इसको झुकाने में कमी नहीं छोड़ी, फिर भी ये हमारे सामने पत्थर की तरह, चट्टान की तरह खड़ा है, जिससे कि हम टकराएंगे तो अपना सिर फुड़वा सकते हैं और कुछ नहीं होगा। क्योंकि चट्टान में सिर मारने से तो नेचुरल सी बात है, फूटेगा ही सर। तो आपको चट्टान की तरह समझते हैं। आप बहुत अच्छे सलाहकार हैं, लोगों को बहुत अच्छी सलाह देते हैं, बहुत प्रेम देते हैं, लोगों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार है आपका। आप हर किसी को रास्ता दिखाते हैं।
जबकि आप अपना ही कभी कभी फायदा करना भूल जाते हैं। आप अपनी फैमिली को बड़े प्यार और दुलार से रखते हैं। मतलब प्यार दुलार का मतलब ये है कि आप उनकी हर ज़रूरत को पूरी करते हैं। आप अपने घर को बड़ा संभाल के रखते हैं, अ, इस तरीके से कि कम है बेशक बैलेंस बना के रखते हैं। ईश्वर से आप बहुत अच्छे से कनेक्ट हैं। ईश्वर आपके साथ, ईश्वर का ऐसा रिश्ता है जैसे बैठ के बात करते हो, आपके साथ बैठ के दोस्तों की तरह। ईश्वर ने भी आपके लिए ये ठान रखा है कि आपको हर चीज़ से माला माल करेंगे, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो मकान हो। क्योंकि आपका पैसा पहले आपका सुख चैन आपके अपनों ने ही छीना है, पीछे खंजर मारे हैं आपके, बहुत सारी दर्द दिए हैं आपको। आपको हमेशा दोहराए पे खड़े करके रखा, आपको दिया भी नहीं और आपको मना भी नहीं किया। आपके हेटर्स जानते हैं अगर आप पर वार किया गया तो वो हम पर वापस आएगा। आपके हेटर्स आपकी खुशी को देखकर आप पर ब्लैक मैजिक करते हैं, जो कि उन्हीं के पास वापस जाता है। क्योंकि आपके ऊपर यूनिवर्स की इतनी मेहर है। अभी कुछ टाइम पहले ही आप पर उन्होंने कोई भारी ब्लैक मैजिक किया है और वो ये देख के सोच के हैरान है कि आप पर ये चला क्यों नहीं, आप पर इसका असर क्यों नहीं हुआ। आपके हेटर्स आपके आसपास भी हो सकते हैं, आपके दुश्मनों की हेटर्स की कमी नहीं। आपसे जलते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं, आपकी कामयाबी से जलते हैं। आपने फरज से अरज का सफ़र उनके सामने तय किया है तो वो उस बात से बड़े जलते हैं कि इसी पे मेहरबानी क्यों, भगवान की इसी पे कृपा क्यों। वो बड़े अच्छे से जानते हैं कि ईश्वर की बड़ी कृपा है और किसी ने आपका पैसा दबा रखा है तो वो इंसाफ आपके साथ होने वाला है। चाहे कोर्ट में केस हो, चाहे किसी भी तरीके से आपको कुछ मिलने वाला है। जजमेंट आपके हित में है क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। आपने यूनिवर्स को विनती की है, गुहार लगाई है कि मेरे साथ इंसाफ करो, मुझे इंसाफ चाहिए। आपके निर्मल मन में, आपका मन निर्मल जरूर था लेकिन पत्थर का बना दिया गया कि दुश्मन आपके घर में है। सॉरी गाइस, हर किसी को रेजनेट नहीं होगा। आपके दुश्मन आपके घर में है, आपके परिवार में है। आपको किसी चीज में हिस्सा नहीं देना चाहते, या तो ये तो मुझसे भी रेजनेट हो रही है, या फिर
पैसा है आपका, या तो आप पैसा कमाना चाहते हैं, आपके तो पैसा आप तो खुद क्वीन या किंग हैं पैसे के। आप तो बड़े जिंदगी से सीखे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये ऐसे ही नहीं इस रूप में आए आप। ये देखिए, ये यहाँ आने का मतलब इन्होंने आपके साथ धोखा किया, इन्होंने आपको लाचार कर दिया, आपका सब छीन लिया, आपको गलियों में भटकने के लिए छोड़ दिया, आपको दुख बीमारी में अकेले जूझने के लिए छोड़ दिया, आपको कभी आके किसी ने खबर लेने की कोशिश नहीं की। आप मजबूर होकर निकल गए, लेकिन निकल के आपने अच्छा किया। ये जो भुजाल था ना, ये जो था परेशानियाँ, ये यहीं तक थी। आगे निकलते ही आपका सफ़र तय हो गया था। देखती हूँ, दिखाती हूँ मैं। ये यहाँ से निकलते ही, यहाँ से निकले, देखिए आपकी फैमिली में सुख शांति आनी शुरू हो गई थी। फैमिली हो, देखो ये बहन भाई की भी फैमिली हो सकती है, हस्बैंड वाइफ की भी हो सकती है। फैमिली 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 की तरह आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप रेजनेट करें। फिर आपकी तरफ मेहरबान हुई यूनिवर्स। आपको पैसे की दिक्कत जो थी वो धीरे धीरे ही सही आपकी सोल हो रही है। ये आपके पास प्रेम की कमी नहीं रिश्तों के लिए, लेकिन रिश्ते हैं कि आँख पे पट्टी बांधे हुए बैठे हैं। ये आपके खास दुश्मन हैं। इनको ऐसे लगता है कि ये मतलब आपको वो अपना दुश्मन ही समझते हैं, जो ठीक से बात ना करे, जो ठीक से रिश्ते ना निभाए, हैं, जो आपके सुख शांति को देख के आपकी इज्जत मान सम्मान जो जमाने में है उसको ख़त्म करने के लिए ब्लैक मैजिक, ये ब्लैक मैजिक आपके पड़ोस में से या कोई कर सकता है या बाहरी, देखो सबसे रेजिनेट नहीं होगी ये। ब्लैक मैजिक आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को गिराने के लिए किया गया है। सॉरी गाइस, मेरी जुबान फिसल गई, ठीक से बोल नहीं पाई। लेकिन लोगों के करने से क्या होता है, ऐसे ही हेटर्स जल जल के कुड़ कुड़ के रह जाएंगे। ईश्वर का जजमेंट तो आपके साथ है, ईश्वर तो आपके साथ इंसाफ कर रहे हैं। ईश्वर ने जो भी कोई पैसों की तंगी है उसे सॉल्व करेंगे। ये अगर किसी ने दबा रखा है तो ये आपको ज़रूर दिलाएंगे, चाहे आपका कोर्ट केस हो, चाहे परिवार में कोई प्रॉब्लम हो। तो ये पैसा वो कितना भी दबा ले, किसी ने अगर दबा रखा है तो वो दबा नहीं पाएगा, उसे देना ही पड़ेगा आपको। आप क्यों? कि आपके ऊपर यूनिवर्स का आशीर्वाद है। आपने दर्द से बहुत कुछ सीखा है। ये पीठ में खंजर मार रखे हैं आपके, तो ठीक है, दर्द तो आपको बहुत मिला है, लेकिन आपको सीखने को भी ज़िंदगी से मिल गया है। अब आपको कोई मात नहीं दे सकता। अब आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं। आप यूनिवर्स की घेरे में हैं। अब यूनिवर्स खुद देखेंगे आपको। यूनिवर्स खुद आपको संभाल के रख रहे हैं। यूनिवर्स खुद आपके लिए सोच रहे हैं। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ यूनिवर्स और भी कुछ बताए मेरे व्यूअर्स को। आपके ज़िंदगी में इतना सुख है, इतना सुख है कि आपने जो कष्ट भोगना था भोग चुके हो आप। अब आपने जो कष्ट भोगना था ना वो कर चुके आप पूरा अपना कर्मा। अब आप
आपकी ज़िंदगी में सुख ही सुख है, हर तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, आप जीवन में हर वो सुख पाएँगे, घूमेंगे, फिरेंगे, खाएँगे, पिएँगे, खूब ऐश करेंगे। ये लोगों को चुभ रहा है, ये आपके आस-पास के लोगों को चुभ रहा है ज़्यादा। आपके परिवार वाले तो हैरान हैं कि इतना आगे कैसे बढ़ गया। हमने तो इसको बहुत गिराने की, तोड़ने की कोशिश की है। ये खंजर जो होते हैं ना, ये अपनों के होते हैं, ये पड़ोसियों के नहीं है। ये जो खंजर मारे हुए हैं, ये आपके अपने रिश्तों ने मारे हुए हैं, पैसों के लिए मारे हुए हैं। आपका कभी ऐसा रुतबा था, अब वही रुतबा आपका वापस से हो रहा है, धीरे धीरे ही सही। ये खंजर आपके जो लगे हैं ना, ये इस शख्स ने मारे हैं। इस शख्स ने इसने इसने क्या सोचा कि आप बहुत वीरान होके, बहुत भूख प्यास से तड़प के, बीमारी से तड़प के, ये देखिए, भूख प्यास बीमारी से तड़प के मरे। आपके लिए बहुत बहुत बुरा सोचा है। और आपके इस दुश्मन ने, ये आपके ससुराल पक्ष से हो सकते हैं, ये आपके पड़ोस से हैं। जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, ये पड़ोस से हैं। हर किसी को रेजिनेट नहीं होगा। पड़ोसियों को आपका ये सब रूप हालात देखे हैं पड़ोसियों ने, तो वो इसलिए चल रहे हैं कि आपकी गाड़ी बड़ी रफ्तार से चल रही है, उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपकी वाहवाकार है सब जगह, आपसे सलाह लेते हैं लोग, आते हैं तो पड़ोसी देखते हैं, वो जलते हैं। आपके ऊपर जस्ट टाइम करवाया है 1 हफ्ता पहले ब्लैक मैजिक, और वो बैकफायर हो गया है, वो चला नहीं आप पर, वो उन्हीं के पास चला गया बैकफायर होके। तो आपके हेटर्स दुश्मन वैसे तो देखो क्लियर हो गया है। आपके हेटर्स आपके पड़ोसी हैं, और आपके दुश्मन आपके अपने रिश्ते हैं। वो घबरा रहे हैं आपकी मजबूती देखकर, कि आप किसी को गलत करने वाले को बकसने नहीं वाले। थोड़ा कुछ और देखती हूँ। आप भरपूर हैं, आपसे इसलिए घबराते हैं कि आप बहुत मजबूत हो चुके हैं। आप एक मान सम्मान से भरपूर इज्जत पा रहे हैं, सबसे सम्मान पा रहे हैं, सबसे अच्छे से बर्तावा है आपका, एकदम खुश मिजाज इंसान है, और आपके साथ सब जुड़े हुए लोग हैं, आपको हर तरफ से भरपूर देख रहे हैं। आप आराम से बेफिक्र बैठे हैं, क्योंकि आपके कर्मों का फल मिल चुका है। ये व्हील चक्रा जो घूमता है, आपका घूम चुका है। ये नई शुरुआत हो चुकी है आपकी, पैसों की तरफ बढ़ चुके हैं आप। द वर्ल्ड आपके तरफ हर वो सुख, हर वो शांति, हर वो ऐशो आराम आपका सुहागत खुद कर रहा है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन तुम्हारे अच्छे के लिए है, कौन तुम्हारे बुरे के लिए। तो आपके हेटर्स और दुश्मन आपके सामने आने से इसलिए डरते हैं, आपसे इसलिए घबराते हैं कि ये इंसान हमारी चाल नहीं चलने दे सकता, हमारा सर काट देगा अगर हमने इसके साथ
कोई भी गेम खेलने की कोशिश की तो आपको बहुत मजबूत और ख़तरनाक समझ रहे हैं। आपकी तरफ कोई प्रेम भी आ रहा है। कहाँ चली गई रीडिंग? आपकी तरफ कोई प्रेम आ रहा है। खुशियाँ, मस्ती, एंजॉय आपकी ज़िंदगी का देखकर लोगों को बहुत जलन हो रही है। आप पेंटिकल ही पेंटिकल हैं आपके पास, 9 ऑफ पेंटिकल। आप एक रानी या राजा की तरह ज़िंदगी बिता रहे हैं, भले ही कम ज़्यादा सही, जो भी है आपके पास। ये दिल में जो खंजर मारे थे, ये घाव ज़िंदगी भर के लिए दिए थे उन्होंने, लेकिन ये तो भर गए हैं। अब तो आप वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। ये सब आपने पीछे छोड़ दिया, सब दर्द पीछे छोड़ दिया। आप अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। आप बस प्यार ही प्यार, बेशुमार। ये प्यार लवर का भी हो सकता है। ये प्यार आप अपने मतलब अपनों में ही भी कर सकते हैं। यूनिवर्स का भी है ये प्यार। ये प्यार यूनिवर्स का ही है, मुझे लगता है। घर परिवार में तो है ही प्यार, ये यूनिवर्स का भी प्यार है। तो आपके हेटर्स आपकी मजबूती, आपकी स्ट्रांगता से डरते हैं। ये देखिए आप कितने स्टिक और ख़तरनाक हो चुके हैं। अब आप किसी को बकसेंगे नहीं, पैसों से मजबूत हैं। ये जो जख्म दिए हैं, या तो वो जख्म देने वाले पीछे ही रह जाए, नहीं तो आगे आए तो गर्दन काट दी जाएगी, छोड़ेंगे नहीं हम। आप बाखूबी जानते हैं कि आपके अपने ही आपके दुश्मन हैं, तो वो आपके सामने कैसे आएंगे। आप भी जानते हैं वो आपके दुश्मन हैं, क्योंकि उन्होंने दुश्मनों से भी गंदा व्यवहार किया आपके साथ। और वो तो आपको दुश्मन समझते थे ही ना, तभी तो आपको इस हाल में छोड़ा। आपको कभी आके पूछा नहीं गया। और पड़ोसियों से सावधान रहने की ज़रूरत है। घर में 5 लौंग, कपूर, तेज पत्ता, उसको सारे घर में धुआं दें, उसे जलाकर, ठीक है। एक करसी, उपला, मैं सबके तरीके से बोल देती हूँ। गोबर का होता है ना, उसको करसी भी बोलते हैं, उपला भी बोलते हैं, गोसे हरियाणा में बोलते हैं, ठीक है। तो सब समझ गए हैं अब। तो उसे जला के और उसके ऊपर रख के पूरे घर में धुआं देना है। शनिवार को नमक का पोछा लगाना है, बुधवार को नमक का पोछा लगाना है। आपके पड़ोसियों की आपके ऊपर बहुत भारी नज़र है, बहुत बड़े ब्लैक मैजिक कर है। ये हर किसी से रेजोनेट नहीं होगा, बट यस है। आपका पड़ोसी आपके बहुत नफ़रत करते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं, आपकी खुशहाली से जलते हैं। आप खुश क्यों रहते हैं, इस बात से जलते हैं। तो ये थी छोटी सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं। ओके बाय।